आपको पता है बांग्लादेश में रिजर्वेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए। प्रोटेस्ट में 450 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें मोस्टली स्टूडेंट शामिल थे। बेवजह बांग्लादेशी हिंदूज के घर में घुस के लूटपाट की गई, लोगों को पीटा गया। और इन सब चीज का कारण सिर्फ रिजर्वेशन नहीं है। यूएसएआईडी ने इन पूरे प्रोटेस्ट का फायदा अपने फेवर में उठाया ताकि वो यूएस के नेशनल इंटरेस्ट को सेटिस्फाई कर सके। यह है माइक बेंस, फॉर्मर डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ऑफिशियल, जिन्होंने हाल ही में टकर कार्लसन चैनल पर द ग्रे जोन द्वारा पब्लिश लीक डॉक्यूमेंट्स के आधार पर क्लेम रखे हैं कि यूएस ने ही बांग्लादेश में गवर्नमेंट चेंज करवाई है। माइक ने कहा, चाइना का इन्फ्लुएंस काउंटर करने के लिए बांग्लादेश में एयरबेस बनाना यूएस के इंटरेस्ट में बहुत ज्यादा जरूरी बन गया था, लेकिन बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना ने इस बात के लिए एकदम मना कर दिया था। अब ये आर्टिकल देखो, मई 2024 में ही शेख हसीना ने कहा कि उनके पास गोरे लोग बांग्लादेश के सेंट मार्टिन आइलैंड में एयरबेस बनाने का ऑफर लेके आए हैं और उसके बदले वो लोग बांग्लादेश में स्मूथली इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे। लेकिन अगर शेख हसीना ऑफर नहीं मानती है तो बांग्लादेश और म्यांमार के हिस्सों को तोड़ के वो लोग एक नया देश बना देंगे। फॉर्मर बांग्लादेशी स्क्वाड्रन लीडर सदरुल अहमद खान ने भी सेम चीज क्लेम करते हुए कहा कि यूएस बांग्लादेश के चट्टोग्राम हिल ट्रैक्स, भारत के मिजोरम और म्यांमार के क्रिश्चियन डोमिनेटेड कुकी चिन प्रोविंस को मिला के एक नया देश बनाना चाहता है, जिससे वो साउथ एशिया में अपनी प्रेजेंस बना सके, और इसीलिए वो कुकी चिन रेबल्स को फंड भी कर रहा है। लेकिन ये सब करने की, एक कंट्री बनाने की नौबत ही नहीं आएगी अगर कोट अनकोट बांग्लादेश की पॉलिटिक्स को ही डिस्टेबलाइज कर दिया जाए। Police fired tear gas and charged with batons after fighting broke out between rival groups near Dhaka on Monday. अब ऐसा नहीं है कि यूएस ने डायरेक्ट ही बांग्लादेश की पॉलिटिक्स को डिस्टेबलाइजेशन करने का प्लान सोचा, उन्होंने और भी बहुत कुछ ट्राई किया। जैसे शेख हसीना की ऑपोजिशन पार्टी बीएनपी को पावर में लाने की पूरी कोशिश की, बांग्लादेश और म्यांमार के कुकी चिन रेबल्स को सपोर्ट किया, लेकिन उसे ज्यादा कुछ मतलब निकला नहीं। इसलिए यूएस पॉलिसी मेकर्स ने लास्ट ऑप्शन डिस्टेबलाइजेशन को चुना। उन्होंने 170 प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट, माइनॉरिटी ग्रुप्स, एलजीबीटी कम्युनिटीज एंड स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स को रिक्रूट किया। बांग्लादेशी रैप ग्रुप्स को ऐसे रैप्स बनाने के लिए फंड दिए गए जिससे लोग प्रोटेस्ट करने के लिए और भी इंकरेज हो, लोग स्ट्रीट में आने के लिए बावड़े हो जाए। और एट द एंड वही हुआ, बांग्लादेश में जम के प्रोटेस्ट हुए और कई जगह तो ये प्रोटेस्ट दंगे में भी बदल गए। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट थे वो यूं ही स्टार्ट नहीं हो गए थे, उनके पीछे का मेन रीजन गवर्नमेंट जॉब्स में कोटा ही थे। पर यूएस ने इन सब चीजों को अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और अपने फेवर में यूज कर लिया। प्रोटेस्ट का ऑब्जेक्टिव कोटा से हटके शेख हसीना को गद्दी से हटाना हो गया था। तो ऐसे यूएस ने यूएसएआईडी और ऐसी यूएस एजेंसीज का यूज करके अपने इंटरेस्ट से नॉन अलाइंड गवर्नमेंट को हटाया और अपने इंटरेस्ट से अलाइंड पपेट को बिठाया।